मनः छिनाणम आणम मिच्छम परिहर। श्रावक जीवन का दूसरा कर्तव्य, मनः जिनाणम की सच्चाई के द्वारा हम मतलब श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य। कल हमने परमात्मा की आज्ञा को मानना, मनः जिनाणम आणम। नेक्स्ट आज का कर्तव्य है मिच्छम परिहर, यानी मिथ्यात्व का त्याग करना। सच में कहा है, न मिथ्यात्व समः शत्रु, न मिथ्यात्व समम विषम, न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः। परमात्मा ने यह कहा है कि मतलब जो मिच्छम परिहर, सूत्र तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका उपयोग हमारे लिए बहुत जानने जैसा है। क्योंकि यही मिथ्यात्व की वजह से हम संसार में अनंत काल तक भटकते हैं। यही मिथ्यात्व के समान शत्रु कोई नहीं। क्योंकि शत्रु तो शायद एक जन्म में मारता है मतलब लेकिन यह मिथ्यात्व ऐसा शत्रु है कि मतलब हमारे भव भव बिगाड़ सकता है और भव की परंपरा बढ़ा सकता है। इसके लिए ज्ञानियों ने मिथ्यात्व को शत्रु की कक्षा में रखा। दूसरी बात बताई कि मिथ्यात्व के जैसा जहर नहीं है, मतलब कैसा भी हलाल विष क्यों न हो, व्यक्ति को सिर्फ एक बार मार सकता है। क्योंकि विष भक्षण करने से मतलब एक भव का अंत हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी जो जहर है मतलब वो भव भव जीवों को भव भव जीव को मारता है, हमेशा हमारी आध्यात्मिक हत्या करता है। तीसरी बात बताइए, रोग तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मिथ्यात्व सभी रोगों से भिन्न है, असाध्य है। एक बार यदि मिथ्यात्व के चक्कर में व्यक्ति फंस गया तो समझ लो भव भव का रोग उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसके लिए कहते कि मिथ्यात्व जैसा असाध्य रोग कोई नहीं है। अंत में मतलब अंधकार के बारे में बात की, मिथ्यात्व जैसा अंधकार कोई नहीं है। मतलब अंधेरा रहता है तब व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है, लेकिन यह मिथ्यात्व रूपी भयानक तत्व को समझना आवश्यक है। जैसे मतलब अंधेरा में आदमी भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है, ऐसे ये मिथ्यात्व भी ऐसा है मतलब कि जिसके द्वारा संसार में अनंत काल तक भटकना पड़ता है। तो मिथ्यात्व जैसा अंधकार भी कोई नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व यानी क्या मतलब, इसके लिए हमको यह सबसे पहले यह समझना पड़ेगा। मतलब सामान्य भाषा में कहे तो मतलब हमारी असत्य मान्यता ही मिथ्यात्व है। हमारी असत्य जो मान्यता है वह हमारे जीवन में भ्रमणा फैलाती। क्योंकि यह आत्मा उस समय भ्रांत हो जाता है मतलब, और उसकी शांति नष्ट हो जाती है। इसके लिए ज्ञानी पुरुष यह सारी बात को पर परिणति कहते, यानी जो हमारी आत्मा का सुख एक अलग है और बाहर का सुख जो हमने मान लिया है वह अलग है। आज हमारी जो मान्यता है, आज हमारी सुख की व्याख्या क्या क्या, हमारे
हिसाब से सुख, जिसके पास धन ज्यादा वह सुखी, जिसके पास बड़ी बड़ी BMW जैसी गाड़ी हो, उससे भी मतलब कॉस्टली गाड़ी हो, वह सुखी, जिसके पास बड़ा बैंक बैलेंस हो वह सुखी। लेकिन परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि यह पर पदार्थ में सुख है, क्योंकि ये पर पदार्थ थोड़े समय के लिए हमें सुख जैसा लगता है, लेकिन वह अंत में तो दुख की परंपरा देने वाला। यह पदार्थ में हम जो भी सुख मानते हैं, मतलब वह हमारी बड़ी भ्रमणा है, वही अज्ञानता है मतलब। और इसकी वजह से हमारे भव भव हमारी आत्मा भटकती, कितना भी धन इकट्ठा किया हो, व्यक्ति को काम कितना आता है मतलब अपने जीवन में, सुख का आधार व्यक्ति का ज्यादा जीवन, जीवन के 50 साल 60 साल सिर्फ धन कमाने में जाता है, और वह धन यहीं छोड़ के जाना पड़ता है मतलब। तो क्या सुख मिला, करोड़ों रुपया कमाए, भोगने का समय नहीं था, क्या सुख पाया? हमारी जो हमारी दृष्टि है उससे भी देखेंगे तो भी मतलब उसने क्या सुख पाया? अच्छी से अच्छी गाड़ी ली मतलब, लेकिन पहले दिन लेके निकले और एक्सीडेंट हुआ मतलब, तकलीफ में पड़ गए मतलब, क्या सुख मिला? अच्छे से अच्छा धन संपादन किया मतलब, और उसी दिन मतलब किसी गैंगस्टर का फोन आया कि इतना पैसा दो जल्दी मतलब, नहीं दे तो तुम्हारी जान जोखिम में। क्या सुख मिला? ये पर पदार्थ कभी सुख देने वाले नहीं होते मतलब। हमें ऐसी लगता है कि हमारी जरूरत है मतलब, इसके लिए मिला मतलब तो अलग वस्तु है, लेकिन जब ये पदार्थ में हम सुख ढूंढते हैं मतलब, देव और दानव के बीच में युद्ध हुआ, एक लौकिक कथा है मतलब, देव और दानव के बीच में युद्ध हुआ। उस समय और युद्ध में मतलब देवों ने सोचा कि अभी ऐसा युद्ध वापस आगे होगा तो हमको मतलब अच्छी वस्तु ढूंढनी, हमको अमृत ढूंढना है मतलब। और देवों ने अमृत को ढूंढ लिया, अमृत को तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी अमृत को रखना था, कौन सी जगह पे रखे मतलब। देवों की मीटिंग होती है मतलब, कि अमृत तो मिला है मतलब कहाँ रखेंगे। एक देव बोलता है भाई, जो डूंगर है उसकी टोच पे जाके रख देंगे तो मतलब वहां से कोई नहीं ले जाएगा। कहा कि आजकल तो एवरेस्ट चढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं मतलब, दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मतलब, उस पर जाने वाले भी कई लोग हैं, तो वहां रखेंगे तो वहां से भी ये मानव लेके जाएगा। तो बोलते हैं कि दूसरी जगह ढूंढो मतलब, तो बोलते हैं कि मतलब गुफा में रखेंगे तो गुफा में भी मनुष्य पहुंच जाता है, खीण में रखेंगे तो खीण में भी मनुष्य पहुंच गया मतलब, कहाँ तक मतलब ये सब की वजह से खोदने में मतलब कहाँ तक पहुंच गया है। तब मतलब एक देव बताता है मतलब, ऐसी जगह पे रखो कि मतलब वहां वह देखे ही नहीं मतलब। सारे देव पूछते भाई कौन सी ऐसी जगह है मतलब वहां वह देखे ही नहीं मतलब। तब बोलते कि मतलब मानव के हृदय में अमृत रख लो मतलब, मानव के ये हृदय में अमृत रहेगा मतलब सदा के लिए वह सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि मानव अपने हृदय में कभी ढूंढेगा नहीं मतलब, वह दुनिया में ढूंढता फिरेगा मतलब। हमारी भी यही हाल है मतलब, सुख कहाँ ढूंढेंगे मतलब, दुनिया में ढूंढेंगे। एक व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था मतलब, उसके पास
अच्छा धन था। तब एक चोर उसके पीछे पड़ा था, उसको मालूम था कि इसके पास अच्छा धन है। ये व्यक्ति ये इंतजार कर रहा है कि ये कभी सोए और मतलब मैं इसका धन ले लूं। व्यक्ति आराम से सो जाता है। मतलब जो दूसरा चोर था, मतलब वह उसका सामान देखता है। मतलब यहाँ देखता है, वहां देखता है, हर जगह पे देख लेता है। मतलब ऐसे करते करते रात बीत जाती है। मतलब उसको प्राप्त नहीं होता है। जैसे सुबह होती है, मतलब व्यक्ति को उतरना होता है। मतलब यह सोच रहा है कि इसने रखा कहाँ है। मतलब धन है, ये तो मुझे मालूम है। मतलब लेकिन इसने रखा कहाँ है। जैसे ही व्यक्ति का स्टेशन आता है, जो चोर के सामान में ही उसने अपना धन रखा था। और वह धन अपना जो बैग लेके मतलब सीधा उतर जाता है। मतलब तो इस तरह से हमारे भी हाल यही है। मतलब हम ढूंढते दुनिया दुनिया में, मतलब यहाँ वहां ढूंढते, लेकिन हमारे अंदर जो सुख है, मतलब उसको ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करते। कस्तूरी मृग खुद के नाभि में कस्तूरी रहती है। मतलब और वह कस्तूरी मृग सुगंध आती है तो दौड़ता है, कहाँ सुगंध आ रही है, इतनी अच्छी सुगंध कहाँ आ रही है। मतलब कि लेकिन वह बाहर ढूंढता है। मतलब क्योंकि जो दिशा से हवा आती है उस दिशा से सुगंध आती है। मतलब लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि जो ये कस्तूरी थी खुद की नाभि में थी। मतलब वह ढूंढते ढूंढते अपने प्राण भी गवा देता है। मतलब कहते ना कि पदार्थ के ढेर लग जाए। आज हमारे बाप दादा बहुत सुखी थे, इसका कारण था उनके पास जरूरत कम थी। मतलब बहुत जरूरत कम थी। मतलब उनके भोजन में दो तीन चीज मिलती थी तो आनंदित हो जाते थे। मतलब उनके पास थोड़ा धन था तो मतलब उससे वह सुखी रहते। हमारे आज यदि सुख की व्याख्या देखें तो आज हमारे पास धन का कोई पार नहीं है। एक की जगह चार गाड़ी है। एक पहले की एक जगह घर में एक फोन भी मुश्किल से मिलता था, आज घर में 10 फोन मिलते हैं। लेकिन सुख की व्याख्या देखेंगे तो हम जरूर ये कह पाएंगे कि हमारे बाप दादा हमारे से बहुत ज्यादा सुख, क्योंकि उन्होंने पदार्थ में सुख नहीं ढूंढा था। मतलब इसके लिए अपना जीवन धर्ममय बिताते थे। मतलब और जीवन में मतलब जो करना होता है, मतलब वह सारा कार्य करते, पर न तो हमारे पास समय है, ये बस धन के पीछे दौड़े। मतलब इसके लिए ये कोरोना की महामारी ने हमको बहुत सारी वस्तु सिखाई है। मतलब ये सारी वस्तु सीखो, अपने आप में आओ, मतलब अंदर आओ। मतलब दुनिया में सुख नहीं है, दुनिया में ढूंढते फिरोगे सुख नहीं मिलेगा। एक बार आनंद घन जी योगी राज गुफा में ध्यान मग्न थे। उस समय बरोबर वर्षा ऋतु थी। बाहर उनका एक शिष्य मतलब देखते तो संध्या खिली हुई थी। मतलब पूरा आकाश में अलग अलग रंग थे। मतलब साथ में मतलब मेघ धनुष भी होता है। शिष्य मतलब देख के बहुत प्रसन्न हो जाता है। मतलब सप्तवर्णी जो मेघ हो धनुष होता है उसको देख के आनंदित हो जाता है। वो भक्त जो रहता है, मतलब यह देख के बहुत खुश होता है। उससे मतलब आवाज लगे, गुरुदेव गुरुदेव बाहर पधारो। आकाश कितना सुंदर रंग लग रहा है। दौड़ के जल्दी आओ, मतलब ऐसा वापस देखने नहीं मिलेगा। तब आनंद घन जी मुस्कुराने लगे, कहा वत्स तू अंदर आ, जिसकी किरण में विश्व की सभी लीलाएं का समावेश होता है। ऐसे अनंत किरणों से भरपूर
आत्मा की जो आत्मलीला तो अंदर जमी हुई है, मतलब बाहर क्या है, मतलब तू अंदर आ वत्स, मतलब ऐसी मस्ती तुझे बाहर कभी दुनिया में देखने नहीं मिलेंगे। और ऐसा आनंद जो आत्मिक आनंद है तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इसके लिए कहते कि जो ध्यान का आनंद है, मतलब जिसको प्राप्त होता है, मतलब वह अंदर की दुनिया में आनंदित होता है। लेकिन पर परिणति में जब आनंद ढूंढते तब हमारी को, कोई सुख की भी प्राप्ति नहीं हो और आनंद की भी प्राप्ति नहीं होती। जो आत्मा परिणति में आनंद है, मतलब वह कहीं पे नहीं। बस यही समझना है, पर परिणति यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भ्रमणा फैलाता है, मतलब सुख बाह्य पदार्थों में नहीं, अनंत अंतर के पदार्थ में होता है। एक व्यक्ति बहुत कुछ था उसके पास, धन इतना था, मतलब कोई हिसाब नहीं, मतलब एक बार अपने मुनिम को बुलाता है, भाई मेरे पास धन कितना है, मतलब हिसाब लगा के बोल। मुनिम चाहता है, वो साहब, सेठ साहब एक दिन का टाइम दो, मैं आपको मतलब हिसाब लगा के बोलता। उसने सारा हिसाब लगाया, दूसरे दिन सेठ के पास आ गया। सेठ जी, आपकी 7 पीढ़ी खाए तो भी मतलब कम नहीं हुए, खुटे नहीं है, इतना धन आपके पास है। इसने तो मतलब अच्छे समाचार दिए कि 7 पीढ़ी तक चले, इतना धन है, मतलब लेकिन यह व्यक्ति ने मतलब इसमें भी दुख ढूंढ लिया। अरे 7 पीढ़ी तो मतलब 8वीं पीढ़ी क्या करेंगी, भूखे मरेंगे क्या? तो इस तरह से मतलब जब चिंता में पड़ जाता है, चिंता में पढ़ते पढ़ते हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब क्या करूं, मतलब मैं, मेरी 8वीं पीढ़ी बेचारी मतलब भूखे मरेंगी, मतलब खाना पीना याद नहीं आता है, रात को नींद नहीं आती है। परिवार वाले सोचते हैं इनको क्या मतलब दुख लगा है। सारे परिवार पूछते क्या दुख है, मतलब मुझे और कुछ दुख नहीं है, मतलब बस मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करे। एक संत महात्मा आए, परिवार वाले जाके बोलते इनको क्या भूत लगाए, पता नहीं, मतलब आप इनको समझाओ। आके पूछते भाई तेरे को क्या दुख है, मतलब दुख कुछ नहीं है, मतलब मेरे को मेरी 8वीं पीढ़ी बेचारी भूखी मरेगी। अरे तू किसकी बात कर रहा है, तेरी 8वीं पीढ़ी अभी कहाँ आई है, मतलब तू क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, मेरे मुनीम ने कहा है कि मेरे पास 7 पीढ़ी चढ़े उतना धन है। संत महात्मा समझ जाते कि हाँ, मतलब ये पूरा मतलब दुनिया में खुद के दुख से ही ये दुखी है। उसने कहा भाई तेरे को 8वीं पीढ़ी का विचार करना है ना, मतलब मैं इसका रास्ता बताता हूँ, चिंता मत कर, मतलब कल से मतलब दान देना चालू कर, मतलब रोज दान देने के बाद ही तेरे को भोजन करना। ठीक है, रोज करूंगा, मतलब जैसे आपने कहा, लेकिन मतलब मेरे अंदर समाधान होना चाहिए, मतलब दूसरे दिन से सवेरे चालू हो जाता है, दान देता है, कोई भी आता है तुरंत दिया उसको, अनाज दिया, पानी दिया, जो भी मतलब चाहिए उसको दिया। थोड़ी शांति मिलती है, मतलब एक दिन सवेरे से इंतजार कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। सोचा कि भूख लगी है, मतलब भोजन करना है, लेकिन अभी तक दान दे नहीं दिए, तब तक भोजन नहीं। संत महात्मा ने कहा था कि जब तक दान नहीं दे तब तक भोजन नहीं। एक व्यक्ति आता है, मतलब ले भाई लेके जा, मतलब मैं मेरी घरवाली को पूछ के आता हूँ, मतलब जरूरत है या नहीं, मतलब व्यक्ति मतलब
जाता है, थोड़ी देर के बाद वापस आता है, नहीं मुझे जरूरत नहीं, मतलब मेरे पास आज शाम तक चले इतना मतलब सामग्री है। अरे कल काम आएंगी, अरे कल की कौन चिंता करता है। जैसे ये बात सुनी, मुझे कल की चिंता नहीं करता और मैं अपनी 7वीं 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। तो ये मिच्छम परिहर जो सूत्र है, मतलब मिथ्यात्व का त्याग करना, यानी हमारी जो असत्य मान्यता है उसका त्याग करना है। और ज्ञानियों ने जो इसके बारे में मतलब हमको करुणा करके मतलब इसकी मिथ्यात्व की व्याख्या समझाई। ये तो हमारी दुनियावी मान्यता थी। मतलब हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र में कहा है, मतलब अदेव देव बुद्धिम वा गुरु धीर गुरु चत या अधर्वे धर्म बुद्धिश्य मिथ्यात्वम तदी वया आया। यानी जिनमें देव के गुण नहीं है उन्हें देव मानना, जिनमें गुरु के गुण नहीं है उनको गुरु मानना, और अधर्म में धर्म की कल्पना, यही मिथ्यात्व है। यही मतलब भ्रमणा है, यही मतलब असत्य के को सत्य मानना ही मिथ्यात्व है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानना ही मिथ्यात्व। क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग इसी के लिए बताया है कि मिथ्यात्व रूप अंधकार सम्यक रूपी सूर्य को ढक देता है। जिन वचन में शंका उत्पन्न कराता है, परमात्मा के वचन एक टंकार जैसे होते हैं, उसमें भी शंका उत्पन्न कराता है, और जिसकी वजह से मतलब हमें श्रद्धा की नींव भी हिल जाती है। और इसके निमित्त, सामान्य निमित्त से मतलब भगवान के वचन में भी शंका होती है। परमात्मा का जमाई, ऐसे तो उनका भाणेज भी होता था, और जमाई जमाली परमात्मा से दीक्षित होता है, मतलब और दीक्षा ग्रहण करके बहुत ही अच्छा चारित्र पालन करता है। एक दिन छमाली मुनि बीमार हो गए। कहा, अपने शिष्यों को कहा कि जाओ मेरा संथारा लगा दो। मतलब तुरंत, मतलब थोड़ी देर हुई, मतलब बोला संथारा लग गया क्या, मतलब तो बोला हाँ लग गया। जैसे ही वहां पहुंचे देखते तो अभी संथारा तो बिछा रहे थे। मतलब शिष्य पे क्रोधित हो गए, मतलब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब संथारा अभी तो लगाया नहीं, फिर भी आपने कहा कि संथारा हो गया। मतलब तब शिष्यों ने नम्रता पूर्वक कहा कि मतलब भगवान महावीर का सिद्धांत है, मतलब कड़े मने कड़े, मतलब यानी जो कार्य का प्रारंभ होता है, मतलब वह कार्य हो चुका। यह सिद्धांत के हिसाब से मतलब संथारा हो गया, ऐसा हमने कहा। यह जमाली के जो आत्मभूमि पे मतलब यह मिथ्यात्व की धूल लगी थी। मतलब वो बोलता है बाकी के भगवान के सब सिद्धांत सच्चे है, मतलब लेकिन यह सिद्धांत गलत है। मतलब कार्य हो जाने पर ही मतलब कार्य हुआ कर। शिष्यों ने भी झमाली मुनि को बहुत समझाया, भगवान तो केवल ज्ञानी है, मतलब उनका सिद्धांत कभी असत्य नहीं हो सकता है। मतलब आपको प्रभु वचन में श्रद्धा रखनी चाहिए। मतलब लेकिन झमाली नहीं माने। मतलब झमाली के साथ परमात्मा महावीर की खुद की पुत्री, मतलब वह भी उनके साथ हो जाती। हम भी यही से सोचेंगे, भाई भगवान के वचन कैसे सच्चे होते हैं, अभी कार्य नहीं हुआ है और कैसे मतलब कार्य हुआ। हमको एक सामान्य एग्जाम्पल से समझाते ये कोई, क्योंकि यह सारी नई की बात है। मतलब घर से एक पिताजी मतलब निकले और पालीताना छाने के लिए निकले। मतलब फोन आता है किसी का, भाई पिताजी कहाँ गए। पिताजी पालीताना गए। मतलब पिताजी अभी तो स्टेशन पे भी नहीं पहुंचे या एयरपोर्ट पे भी नहीं पहुंचे, और हम क्या कहेंगे, मतलब पिताजी पालीताना गए। मतलब तो यह भाषा जो है, मतलब यह नई की अपेक्षा से सच्ची भाषा है। तो इस तरह से भगवान के सिद्धांत को अपनाया, मतलब व्यवहार में भी भगवान के सिद्धांत को अपनाया है। मतलब
लेकिन ये झमाली मुनि को नहीं झांची। मतलब एक परमात्मा का श्रावक कुंभार था। मतलब उसने सोचा चलो जमाए तो उल्टा चले, मतलब मान सकते, उसकी बेटी परमात्मा की बेटी, मतलब ऐसा क्यों कर सोचती है। और जोगानुजोग ऐसे होता है कि उनके ही मतलब स्थान पे मतलब साध्वी जी भगवान जो परमात्मा की बेटी आते हैं, मतलब आते हैं और उनके वही मतलब संयम की चर्या का पालन करते हैं। इसने ठान लिया कि कैसे भी करके परमात्मा की बेटी को तो मैं आज समझाऊंगा। परमात्मा परमात्मा का सच्चा धर्म परमात्मा की बेटी को अवश्य समझाऊंगा। उसने मतलब अपना जो घड़ा बनाने की जगह में अग्नि रहती है, उसमें से कोयला उठाया और साध्वी जी महाराज साहब के ऊपर फेंका। मतलब जैसे ही फेंका, मतलब साध्वी जी महाराज साहब स्वाध्याय में थे, मतलब कपड़ा जलने लगा। मतलब तुरंत ही मतलब साध्वी जी महाराज से बोले, मैं जल गई, मैं जल गई। तब ये श्रावक ने आके कहा, मतलब आप कहाँ चले, अभी तो चलना चालू हुआ है, मतलब फिर भी आप बोल रहे चल रहे हो, इसका मतलब भगवान के वचन सच्चे है। मतलब यह सुन के मतलब परमात्मा की जो बेटी प्रिय दर्शना तो मतलब आ गई, रास्ते पे आ गई। मतलब लेकिन जमाली जमाली जो जमाए था, मतलब वह जिंदगी भर नहीं सुधरे और वह उसकी गणतरी निन्नों में होने लगी। मतलब हमारे जो मिथ्यात्व के दो भेद है, मतलब लौकिक मिथ्यात्व और लोकोत्तर मिथ्यात्व। लौकिक देव को मतलब शुद्ध देव मानकर उनकी पूजा करना, मतलब वह देवगत लौकिक मिथ्यात्व है। मतलब आज कई जन मतलब पिंडदान करना, अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मतलब कि हमारे पूर्वज को मतलब यह जो खीर वगैरह खाएंगे तो हमारे पूर्वज को पहुंच जाएंगे। अरे आत्मा जब यहाँ से निकलती है ना, कहाँ जाती है वही मालूम नहीं होता है। मतलब तो यह मतलब हमारे जो यह ऐसी जो वस्तु है, मतलब पिंडदान करना, जो भी करते हम, किसी के पीछे भी हम कोई आराधना करते या साधना करते या पूजा वगैरह पढ़ाते, वो हमारे लिए होती है। मतलब लेकिन ऐसे मतलब हम उनको तक पहुंचाएंगे, मतलब हम उनको पिंडदान करेंगे इसके बदले में, मतलब वहां ताकि हमारे पूर्वज तक पहुंचे, यह सब गलत मान्यता है। मतलब तो यह सारा ये इस प्रकार के मिथ्यात्व में आता है। फिर इसके बाद में मतलब जो जो सुगुरु नहीं है, मतलब उसको सुगुरु की कल्पना करना, मतलब तो वह लौकिक मिथ्यात्व है। मतलब अभी मतलब लोकोत्तर मिथ्यात्व, लोकोत्तर मिथ्यात्व हमें बहुत समझने की जरूरत है। मतलब चलो लौकिक मिथ्यात्व तो फिर भी मतलब हम समझते कि हमारे जो सुदेव है, सुगुरु है, सुधर्म है, मतलब उसको मतलब उसको छोड़ के मतलब हमको और कोई किसी की आराधना नहीं करनी। मतलब लेकिन लोकोत्तर में मतलब यहाँ तक कहा है कि मतलब अन्य दर्शन अवलंबी के द्वारा विधि द्वारा करते हो ऐसी जिन प्रतिमा को वंदन करना भी लोकोत्तर मिथ्यात्व है। यानी प्रतिमा जी हमारी है, मतलब लेकिन अन्य लोग दूसरी तरह से पूजा करते हैं, तो वह प्रतिमा जी को भी मतलब पूजना, मतलब वह लोकोत्तर मिथ्यात्व। यह लोक या परलोक की सुख की वांछा से मतलब परमात्मा की पूजा करना, यानी मैं सुखी हूँ, मतलब यह भव में सुखी हूँ, अगले भव में मुझे अच्छी पदवी मिले, मतलब ऐसी भावना से भगवान की पूजा भगवान की करते हैं। लेकिन यह कोई अपने अंदर यह मतलब इच्छा रख के, आशा रख के वह मतलब करते, वह भी मिथ्यात्व है। हमारे को कोई ग्रह नड़ता है, जैसे कि शनि शनि रहे तो मतलब बोलेंगे भाई मुनीश्वर स्वामी के मंदिर में जाओ, शनिवार को मुनीश्वर स्वामी भगवान के मंदिर में जाओ। मंगल नड़ता है, मतलब
वासुपूज्य स्वामी के मंदिर में जाओ। यह भी मतलब लोकोत्तर मिथ्यात्व है। हम हमारे भगवान के पास ही जाते हैं, मतलब हमारे भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी ये लोकोत्तर मिथ्यात्व कैसे? मतलब बहुत समझने जैसा ही यह वस्तु। हम परमात्मा के पास चाहते हैं किसके लिए भाई? मेरा ग्रह मतलब जो शनि ग्रह है मतलब मुझे तकलीफ न दे, इसके लिए भगवान। अरे जो परमात्मा की भक्ति करता है उसको कोई ग्रह कुछ तकलीफ देता ही नहीं है, क्योंकि यह ग्रह भी मतलब हमारे साधार्मिक है। वह भी सोचता है यह मेरे भगवान की भक्ति करता है, मतलब तो उसको मतलब मैं क्यों तकलीफ दूं? लेकिन जब हमारे मन में यह इच्छा आती है कि मतलब आज शनिवार है, मतलब मैं मुनीश्वर स्वामी के मंदिर में जाऊंगा, या जो जो वार के हिसाब से मतलब कई लोग मंदिर में जाते हैं, यह लोकोत्तर मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व यदि हमारे में है तो इसको दूर कर देना। मतलब ऐसे ही मतलब कुसाधु को गुरु मानकर पूछना, मतलब कुसाधु को गुरु मानकर पूछना, और जिसमें मतलब चारित्र की में कमी है, मतलब चारित्र नहीं है, चारित्र में मतलब हमारे में मतलब गुरुवंदन भाष्य में मतलब बहुत बड़ी बात बताइए। एक गाथा में मतलब किसको वंदन नहीं करना चाहिए इसकी बात बताई। असत्व ओसन्नो कुशील संसत्व आहा छंदो दुग दुग ती दुग नहीं गविया वंदन जाचन में। ये तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन जब हमारे गुरुवंदन भाष्य में आएगा मतलब, तो यहाँ मतलब पांच जो पासत्व औसन्न कुशील संसक्त और यथाच, ये पांच प्रकार के जो साधु है मतलब उनको वंदन नहीं करना चाहिए। मतलब तो इसमें क्या है? मतलब यह है क्या? मतलब थोड़ा मतलब हम खाली देखेंगे, मतलब जो ज्ञान दर्शन के पास रहे लेकिन उसकी सेवा नहीं करे, यानी मतलब उसकी सेवा नहीं करे, वो पार्षद कहा जाता है। फिर इसके बाद में साधु समाचारी में जो शिथिल होता है मतलब वह अवसन्न कहा जाता है। खराब आचार वाला उसको कुशील कहा गया। मतलब यानी जो अपना ज्ञान के जो 8 प्रकार के ज्ञानाचार वगैरह की विराधना करता है, मतलब यदि साधु मंत्र तंत्र देता है, मतलब चमत्कार दिखाता है, ज्योतिष करता है, मतलब जड़ी बूटी करते हैं, मतलब स्त्री पुरुष के लक्षण कहते हैं, मतलब कामन और वशीकरण करते हैं, मतलब स्नानादिक के द्वारा शरीर की विभूषा करते हैं, मतलब यह सब चारित्र की विराधना करने वाले भी वंदनीय अवंदनीय है। इसके बाद में संसक्त, यानी जिसमें गुण और दोष, गुण भी है मतलब अच्छा वाक्यता है, मतलब सब कुछ है, लेकिन उसमें दोष है कि मतलब कई प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, मतलब तो इसके द्वारा संसक्त, यानी इनमें मतलब अच्छा व्याख्यान भी है, मतलब लेकिन साथ में मतलब यह है, कई लोग पूछते ऐसे साधु का व्याख्यान सुना। यह मतलब गुरु वंदन भाष्य के हिसाब से देखे तो मतलब आज जो बढ़ावा हुआ है इसके कारण हम ही है, मतलब यह सब चीज का बढ़ावा हुआ है, मतलब इसके कारण हम खुद है। मतलब क्योंकि जब तक हम हमारे में चुस्त नहीं रहेंगे, मतलब कि साधु हमारे में मतलब गुरु मुख से वाणी सुनने का, मतलब यानी मतलब जब गुरु साक्षात हमारे सामने हो उसके मुख से वाणी सुनने का। लेकिन आज ये जो परंपरा चली है आगे जाके बहुत नुकसान होने वाला है। तो यह सारे यह संसक्त में आते हैं, मतलब और इसके बाद में यथाछंद, यानी जो उत्सूत्रों की परिपणा कर वापस कहते हैं, मतलब इसमें क्या दोष है, मतलब अग्निकाय की कोई हिंसा नहीं होती है, मतलब और ऐसे ही मतलब अपनी मति कल्प के हिसाब से अर्थ करते हैं, मतलब तो यह सारे मतलब साधु को अवंदनीय करके कहा है। मतलब तो इस तरह से, और जो धर्म है मतलब परमात्मा का कथित धर्म में मतलब हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। मिथ्या मिच्छम परिहर, मतलब एक हमारे में मतलब शिव राजर्षि का दृष्टांत आता है। मतलब शिव राजर्षि ने मतलब उसको अपना मतलब तप करने से अवधि ज्ञान, यदि अवधि ज्ञान उनमें मिथ्या दृष्टि थे, मतलब तो वह उनके विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब
विपंग ज्ञान से देखते हैं मतलब 7 द्वीप और 7 समुद्र है मतलब, क्योंकि एक मर्यादा थी मतलब अवधि ज्ञान विपंग ज्ञान मर्यादा, कोई मतलब ऊपर के देवलोक तक देख सकता है, कोई मतलब अमुक द्वीप और समुद्र तक देख सकता है। तो उनको जो विपंग ज्ञान हुआ था वो मतलब 7 द्वीप और 7 समुद्र तक का। तो उसने परुप्रणा की मतलब संसार में मतलब 7 द्वीप और 7 समुद्र ही है मतलब। उस समय परमात्मा महावीर ये पृथ्वी तल को पावन कर रहे थे मतलब, उन्होंने अपने शिष्य को भेज के राजर्षि या शिव, खुद मतलब राजा थे और संन्यास लिया था मतलब, उनको प्रतिबोध देने का प्रयास किया मतलब। शिष्य ने आकर कहा, तापस श्रेष्ठ, आपके विभंग ज्ञान में मतलब 7 द्वीप और 7 समुद्र देखे मतलब, यह इसका मतलब यह नहीं होता है कि खाली 7 द्वीप और 7 समुद्र ही है, असंख्य द्वीप समुद्र है मतलब। तो इसके लिए आपको जानना है तो मतलब आप परमात्मा महावीर के पास आओ। शिव राजर्षि मतलब सरल थे, जिज्ञासा वृत्ति वाले थे। उसके मन में संशय हो गया मतलब कि चलो मतलब परमात्मा से मतलब सुनेंगे मतलब। जैसे समोसरण में आए मतलब गौतम गणधर सामने आए, सत्कार किया और त्रिलोकीनाथ परमात्मा महावीर ने कहा, राजर्षि द्वीप समुद्र तो असंख्य है मतलब, आपको मतलब जो सीमित क्षेत्र का अभिभंगन हुआ है इसके लिए वो 7 दिखाई दे रहे हैं मतलब, लेकिन है तो मतलब ऐसे करके मतलब तुम अपनी जो मिथ्या भ्रमणा है उसका त्याग कर दो और सत्य का स्वीकार करो। ऐसा करके मतलब उन्होंने उनको ये त्याग करने के लिए कहा। तो उन्होंने सच्ची प्रकार से यह मिच्छम परिहर का स्वीकार किया मतलब, उससे द्वारा खुद में श्रद्धा आई और मतलब मिथ्यात्व का उन्होंने त्याग किया। ये मिथ्यात्व के 5 प्रकार है मतलब, आज सिर्फ समय नहीं है मतलब नाम ही कहेंगे मतलब। पहला है आभिग्रहिक मिथ्यात्व मतलब, पहला प्रकार है आभिग्रहिक मिथ्यात्व, दूसरा प्रकार है अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, तीसरा प्रकार है मतलब अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, चौथा प्रकार है सांशयिक मिथ्यात्व और 5वां प्रकार है अनाभोगिक मिथ्यात्व। कल हम इसको मतलब आगे बढ़ाएंगे। ये जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व, हमको यही देखना है कि हमारे में कौन सा प्रकार का मिथ्यात्व है या नहीं है। यदि हमारे में मिथ्यात्व नहीं है तो अच्छा है, यदि हमारे में मिथ्यात्व है तो उसको दूर कर देना।